नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपना एडूहब यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे जो कल हमारा क्लास बाकी रह गया था, वहाँ से फिर आज हम शुरुआत करेंगे। उससे पहले एक बार हम देख लें कि कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या देखा था। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि अतीत को हम लोग कैसे जानेंगे, जो हमारा बीता हुआ समय है उसको हम लोग कैसे जानेंगे। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अतीत के बारे में हम लोग क्या क्या जान सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि लोग कहाँ रहते थे उस समय, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि लोग जो है नर्मदा नदी के पास रहते थे। वहाँ के लोग कुशल संग्राहक थे, जंगलों में रहा करते थे। वो भोजन के लिए जंगली फल, जड़ और जंगली उत्पादों पे डिपेंड किया करते थे, जानवरों का शिकार किया करते थे। मुख्यतः वे लोग आखेटक थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि लगभग 8000 वर्ष पूर्व लोग सुलेमान और किरथर पहाड़ी के आसपास रहा करते थे। वहाँ के लोग गाँव में रहते थे। सबसे पहले वहाँ पर लोगों ने जौ और गेहूँ उपजाना प्रारंभ किया। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि लोग जो है गारो और विंध्य पहाड़ियों के आसपास रहते थे, जहाँ पे भी कृषि का विकास हुआ। और यहाँ पे विंध्य के उत्तर में ही लोगों ने सबसे पहले चावल उपजाया। उसके बाद हम लोगों ने देखा था गंगा व उसकी सहायक नदियों के आसपास, जहाँ पे 2500 वर्ष पूर्व जो है नगरों का विकास हुआ था। वहीं पे मगध का भी विकास हुआ था। हम लोगों ने देखा था कि सिंधु व उसकी सहायक नदियों के आसपास 4700 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ था। इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज देखेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक था हम लोगों का देश का नाम। देश का नाम मुख्यतः इस बुक में देश के दो नामों की चर्चा है। पहला है इंडिया और दूसरा भारत। ये जो शब्द इंडिया है, इंडिया शब्द की उत्पत्ति इंडस शब्द से हुई है। ये इंडस शब्द से निकला है, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है सिंधु। हम लोग देखते होंगे इंग्लिश में कभी कभी कोई कहता होगा कि सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसी इंडस से ये इंडिया निकला है, जिसको संस्कृत में हम लोग सिंधु कहते हैं। ईरान और यूनान वासियों ने सबसे पहले जो है इस सिंधु नदी को इंडोस या हिंदोस कहा था, और इसके आसपास रहने वाले जो क्षेत्र पड़ते हैं उस भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इंडिया शब्द जो है कहाँ से निकला है। इंडस से निकला है। संस्कृत में सिंधु कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे ये भारत शब्द जो है उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह को कहा जाता था। बाद में इसी के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, जिसका चर्चा ऋग्वेद में भी मिलता है। उत्तर पश्चिम
ठीक है, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हम लोगों ने देखा कि देश का नाम जो है इंडिया कैसे पड़ा और भारत कैसे पड़ा। इंडिया जो है इंडस शब्द से निकला है, जिसका संस्कृत में अर्थ सिंधु होता था। सिंधु के आसपास वाले जो क्षेत्र हैं उसको ये ईरान और यूनान वासियों ने इंडिया कहा। उसके बाद हम लोग देखे भारत, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए इसका उपयोग किया जाता था। बाद में इसका नाम जो है देश का नाम इस नाम पर रखा गया, जिसका चर्चा जो हमें ऋग्वेद में भी मिलता है। ठीक है, आगे बढ़े। अब अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे। अगला टॉपिक है अतीत को जानने के लिए स्रोत। अगला टॉपिक हमारा है अतीत को जानने के स्रोत। हम लोग देखेंगे अतीत को जानने के बहुत सारे स्रोत हैं। पांडुलिपि हैं, अभिलेख है, पुराने बिल्डिंग्स हैं, इन मकानों का अवशेष हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे सिक्के हैं, मृदभांड वगैरह हैं, जो हम आगे के कक्षाओं में पढ़ेंगे। अभी इस बुक के हिसाब से हम लोग मेनली देखेंगे कि जो पांडुलिपियाँ थी वो कैसी तैयार होती थी, किस तरह की होती थी, या फिर जो अभिलेख हैं वो किस तरीके का होता था, उस पर क्या लिखा जाता था। इन सब चीज़ों के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो हम लोग मुख्य रूप से दो स्रोत के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला स्रोत है पांडुलिपि। पांडुलिपि और दूसरा स्रोत है हमारा अभिलेख। ठीक है, ये पांडुलिपि जो है इसका मतलब होता है, ये पांडुलिपि मुख्य रूप से हाथ से लिखा हुआ होता था। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। ये मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द जो है लैटिन भाषा के मेन्यू शब्द से निकला है, जिसका मतलब होता है हाथ। ठीक है, ये पांडुलिपि जो है तार के पत्तों और हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले एक भुर्ज का पेड़ होता था, जिसके छाल से निर्मित भोजपत्रों पर लिखा जाता था। तार के पत्तों और भुर्ज पेड़ के छाल से निर्मित भोजपत्र। ठीक है, ये जो है तार के पत्तों और भुर्ज पेड़ के छाल से निर्मित भोजपत्र पर लिखा जाता था। इसकी भाषा जो है मुख्य रूप से संस्कृत, तमिल और पाली भाषा में लिखी जाती थी। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है मुख्य रूप से जो राजा युद्ध करते थे उसका वर्णन होता था, राजा का किस तरीके का व्यवहार था उसका वर्णन होता था, उस समय के धर्म कौन कौन से थे उसका वर्णन मिलता था, औषधि का वर्णन मिलता था, विज्ञान का वर्णन मिलता था। इन चीज़ों को हम लोग पांडुलिपि में उस समय के लोग संजो के रखते थे। ठीक है, बहुत सारी पांडुलिपियाँ कीड़े खा गए, लेकिन कुछ पांडुलिपियाँ जो है अभी भी मंदिरों से मिले हैं, जिसके माध्यम से हम लोगों को ये सारी जानकारियाँ मिली हैं। ठीक है, उस समय जो है पाली जो है आम लोगों की भाषा थी। पाली क्या थी? पाली
आम लोगों की भाषा थी। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे अभिलेख। अभिलेख जो है, अभिलेख धातु और पत्थर जैसे कठोर सतह पर उत्कीर्ण करवाया जाता था। ये बहुत कठिन कार्य होता था अभिलेख उत्कीर्ण करवाना, क्योंकि अभिलेख काफ़ी महंगा भी होता था उस समय। अभिलेख उत्कीर्ण करवाना सामान्य लोग जो थे, जो कृषक वर्ग थे या व्यापारी वर्ग, उस तरह के लोग अभिलेख नहीं उत्कीर्ण करवाते थे। ज़्यादातर राजा लोग ही अभिलेख उत्कीर्ण करवाते थे। जैसे हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए कोई बड़ा सा पत्थर है, इस पे अभिलेख उत्कीर्ण करवाना है, तो सबसे पहले अभी के हिसाब से देखा जाए छेनी हथौड़े लेके इस पे लिखा जाएगा। जैसे हम लोग के घर में अभी भी कुछ पुराने चीज़ें हैं जिस पे छेनी और हथौड़े की मदद से उसको खुरदुरा किया जाता है ताकि उस पर मसाला पीसा जा सके अच्छा से। या कहीं कहीं देखे होंगे कि चक्की वगैरह में जो रहता है तो उसको भी छेनी हथौड़ा से उसको खुरदुरा बनाया जाता है ताकि पिसाया जा सके अनाज। उसी तरीके से इस पे जो है अलग से आदमी हायर किया जाता था उसको लिखने के लिए। वो आदमी मान लीजिए इस पे लिख रहा है, एट लास्ट जब यहाँ पहुँचा और उसके बाद ये टूट गया, यहाँ पे जब हथौड़ा लगा तो टूट गया, कहने का मतलब उसका पूरा मेहनत बेकार हो गया। इसलिए ये जो है काफ़ी कॉस्टली भी होता था और कठिन काम होता था अभिलेख लिखवाना। तो अभिलेख जो है धातु और पत्थर जैसे कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। धातु और ठीक है। पांडुलिपि जो है उसको अंग्रेजी में हम लोग मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। ये मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द जो है लैटिन भाषा के मैन्यू शब्द से निकला है, जिसका मतलब होता है हाथ। अब ये पांडुलिपि जो है तार के पत्तों और भोज पेड़ के छाल से निर्मित भोजपत्र पर लिखा जाता था। ये पांडुलिपियाँ संस्कृत, तमिल और पाली भाषा मुख्य रूप से लिखी जाती थी। पाली जो है उस समय की आम लोगों की भाषा थी। ठीक है, उसके बाद अभिलेख जो है धातु और पत्थर जैसे कठोर सतह पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब एक टॉपिक था छोटा सा, अतीत एक या अनेक। तो सीधा सीधा बात है कि मान लीजिए उस समय जो धनाढ्य वर्ग था, जो राजा था, व्यापारी था, उसका जीवन अतीत में भी अलग तरीके का था। संसाधन न होते हुए भी वो लोग अलग तरीके से जीते थे, राजसी ठाठ बाट में जीते थे। लेकिन जो सामान्य वर्ग के लोग थे, कृषक थे, श्रमिक थे, उन लोगों का जीवन अलग था। ठीक है, अगले टॉपिक पे हम लोग देखेंगे कि तिथियों का मतलब या तिथि का अर्थ। ये चीज़ें सारे लोगों को मोटा मोटी पता ही होगा कि बीसी जो है, बिफोर क्राइस्ट, यानी ईस्वी पूर्व जिसको हम लोग कहते हैं, ये ईसा मसीह के जन्म के पहले हम लोग बोलते हैं। और ईसा मसीह के जन्म के बाद जो घटनाएं हुई हैं उसमें हम लोग ईस्वी लिखते हैं, यानी एडी, एना डोमिनी। ठीक है, सपोज दैट मान लीजिए कि हम लोग जब गणित पढ़ते थे तो ग्राफ वाले में हम लोग क्या करते थे कि ये बीच में एक पॉइंट रखते थे, इसके इधर जो है पॉजिटिव पॉइंट होता था, इधर हम लोग निगेटिव पॉइंट करते थे। उसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पे मिडिल पॉइंट पे ईसा मसीह का जन्म हुआ। ठीक,
ईसा मसीह के जन्म से पहले जो भी चीज़ें हैं उसमें हम लोग ईसवी पूर्व लिखेंगे। इधर जो है हम लोग ईसवी पूर्व लिखेंगे, इधर जो है ईसवी लिखेंगे। ठीक है, यानी ये हो गया आपका BC, ये हो गया AD एनो डोमिनी। ठीक, बिफोर क्राइस्ट। जल्दी करो, लंबा है सेशन। मसीह के जन्म से पहले AD, ईसवी हो गया एनो डोमिनी। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के बाद ये चीज़ें हमारा हो गया। यहाँ तक हम लोग का क्लास 6 का पहला चैप्टर खत्म हो गया। लेकिन कुछ जो चीज़ें हैं, एक दो वर्ड हैं जिनको इसमें बताया गया है, उस पर हम लोग चर्चा कर लें। चूँकि हम लोग क्लास 6 देख रहे हैं तो 6 के बच्चे की तरह ही हम लोग इसको पढ़ेंगे। इसमें एक शब्द है पुरातत्वविद, पुरातत्वविद। ठीक, इसका क्या मतलब होता है? एक शब्द है इतिहासकार, इतिहासकार। ठीक है, इन दोनों चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। ये पुरातत्वविद वो होते हैं जो अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। जैसे अतीत में जो बिल्डिंग बने हैं, उनके अवशेष हैं, मूर्तियां हैं, चित्र हैं, सिक्के हैं, इन सब चीज़ों का ये अध्ययन करते हैं। पुरातत्वविद हो गया अतीत में बने वस्तुओं का अध्ययन करने वाला। ठीक है, और ये हो गया अतीत का अध्ययन करने वाला, अतीत का अध्ययन करने वाला। ठीक है, हर चैप्टर के लास्ट में एक समरी दिया होता है, इसमें भी दिया हुआ है, जो कि हमको नहीं लगता है कि आप लोगों से छूटेगा। इसमें लास्ट में 3 चीज़ें दिया हुआ है। एक दिया हुआ है कि प्रारंभिक नगर जो है 4700 वर्ष पूर्व प्रारंभिक नगर का विकास हुआ। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जो है सुलेमान और किरथर पहाड़ी के आसपास जो है 8000 वर्ष पूर्व सबसे पहले गेहूं और जौ उपजाया गया, उन चीज़ों का चर्चा है। उसके बाद गंगा घाटी के क्षेत्रों में 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ। सिंधु घाटी में 4700 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ। ये 3 चीज़ें एक सारांश समरी टाइप में दिया हुआ है, वो चीज़ हम लोगों ने देख लिया। इस तरीके से हमारा क्लास 6 का पहला चैप्टर खत्म हो गया। आगे हम लोग दूसरे चैप्टर पर बढ़ेंगे, और जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम लोग एक MCQ क्लास रखेंगे, जिसमें इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसका डिस्कशन होगा। ठीक है, धन्यवाद।